तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। 32 आदमी किसी कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन बाद 12 आदमी कार्य छोड़कर चले गए। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 32 आदमी किसी कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 7 दिन बाद 12 आदमी कार्य छोड़कर चले गए। ठीक है, इसकी ट्रिक कैसे लगानी है आपको देखिए। कुल 17 दिनों में कार्य होना था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 17 लिख लूंगा। ठीक है, लेकिन कार्य चला कितने दिन है, 32 आदमियों ने 7 दिनों तक कार्य किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे मैं 7 लिख लूंगा। और कितने दिनों का कार्य अभी शेष बचा था, 10 दिनों का और कार्य शेष बचा था, लेकिन 12 आदमी कार्य छोड़कर चले गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम कुल कार्य कैसे निकालेंगे। 32 आदमी कार्य कर रहे थे, तो मैं 32 से पहले गुणा कर दूंगा तीनों को। देखिए यहाँ पे इन तीनों संख्याओं को 32 से गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कुल कार्य था, टोटल वर्क। ठीक है, जिसमें से इतना कार्य तो हो चुका है और ये अभी 10 दिनों का शेष बचा था, तो ये अभी इतना कार्य शेष बचा हुआ है जो हमें करवाना है। ठीक है, अब देखिए 32 में से 12 आदमी तो कार्य छोड़कर चले गए, कितने आदमी बचे हैं अभी, 32 में से 12 घटाएंगे तो 20 आदमी अभी कार्य करने वाले बचे हैं और उन्हें इतना कार्य करना है, शेष कार्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो 32 गुणा 10 है ये हमारा शेष कार्य है, तो इसे आदमियों की संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, 20 से हम भाग कर देंगे क्योंकि 20 आदमी अभी कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 से इसे काटेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये शेष जो कार्य है इसे पूरा होने में 16 दिन और लग गए। ठीक है, लेकिन हमसे देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा। ठीक है, ये तो शेष कार्य पूरा होने में लगा, इससे पहले 7 दिनों तक कार्य चला था, तो इसमें 7 को और जमा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर आ जाएगा कि 23 दिनों में वो कार्य पूरा समाप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। राजू ने अपनी धनराशि का 15% खो दिया और शेष धनराशि का 68% खर्च कर दिया। यदि उसके पास 170 रुपये शेष बचे हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को करने के लिए आज हम जो शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे वो होगी रेशो मेथड। तो देखिए दोस्तों इसे कैसे करेंगे। यहाँ हमें बोला जा रहा है कि उसके पास 170 रुपये शेष बचे हैं और प्रारंभ में उसके पास कितनी धनराशि थी हमें बताना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रारंभ और शेष धनराशि लिख लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि उसने अपनी धनराशि का 15% खो दिया है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए उसके पास प्रारंभ में 100 रुपये थे। ठीक है, और 15% उसने खो दिया। ठीक है, तो शेष कितना बचा, 15 घटा देंगे इसमें से तो 85 शेष बचा। ठीक है, तो ये हमारा पहला अनुपात आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और शेष धनराशि का 68% उसने खर्च कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके नीचे फिर से 100 लिखना है और 68% खर्च हो गया है तो 100 में से 68 घटा देंगे तो शेष कितना बचा, 32 शेष बचा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो अनुपात निकाल लेने हैं और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेना है। अब देखिए इन दोनों को 5 से काट दूंगा तो यहाँ पे 17 बचेगा और यहाँ पे 20 आ जाएगा। और इन दोनों को 4 से काटा जा सकता है, तो इसे 4 से काटेंगे तो 25 पे कटेगा और इसे 4 से काटेंगे तो 8 पे कटेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों 4 से कट रहे हैं तो मैं इसे 4 से काटूंगा तो 2 बचेगा, इसे 4 से काटूंगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ और कोई संख्या नहीं है जो कट सके। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन ऊपर नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर देना है। ठीक है, तो 17 दूनी 34 और यहाँ पे 25 पंजे 125 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक अनुपात आ गया कि यदि प्रारंभ में उसके पास 125 रुपये थे तो अब शेष कितने बचे हैं, 34 रुपये बचे हैं। लेकिन ये अनुपात की वैल्यू है और हमें रुपयों में वैल्यू यहाँ दी हुई है। ठीक है, कि उसके पास 170 रुपये शेष बचे हैं। ठीक है, तो ये जो शेष वाली वैल्यू है इसके सामने मैं रुपयों वाली वैल्यू लिख दूंगा 170 रुपये। ठीक है, अब ये जो 170 है ये इसका कितने गुना है, ये इसका 5 गुना है। ठीक है, अगर आपको निकालना हो तो आप 170 को 34 से भाग करेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 गुना है तो हम इसे भी 5 से गुणा करके अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, 125 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रारंभ में उसके पास 625 रुपये की धनराशि थी, तो ये हमारा आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 8 और 280 है।
यदि ये संख्याएं 30 और 65 के बीच में हैं तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें HCF 8 दिया हुआ है और LCM 280 दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम कैसे शॉर्ट ट्रिक लगा के करेंगे। यहाँ पे हमें LCM और HCF दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, LCM लिख लेना है। LCM कितना है 280 और उसे HCF से भाग कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे भाग करेंगे तो क्या आएगा, 4 से मैं दोनों को काटूंगा पहले तो ऊपर 70 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से हम 70 को काट सकते हैं तो कितना आ गया, 35 हमें मिल गया, ठीक है। अब जो भी संख्या आपको मिलेगी ना, आपको इसके फैक्टर बना लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर हम क्या क्या बना सकते हैं। यहाँ पे एक तो हम यहाँ पे 5 और 7 बना सकते हैं, ठीक है, कि 5 और 7 को गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। या फिर दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, 1 और 35 बनेगा, ठीक है। तो ये जो इनके फैक्टर आए हैं इसको अनुपात में ले लेना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको अनुपात मिल चुका है तो क्या करना है, संख्याएं निकालने के लिए HCF जो हमें दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो HCF से इनका गुणा करके हम संख्याएं निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ कि संख्याएं इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 8 का गुणा 35 में करूँगा तो संख्या मुझे क्या मिलेगी, 280 मिलेगी, ठीक है, अगर मैं इसे 8 से गुणा करता हूँ तो। और इसे अगर मैं 8 से गुणा करूँगा तो 8 मिलेगी संख्या, ठीक है। तो ये तो इन दोनों से बाहर जा रही है, ठीक है, 30 और 35, इसे 65 से। तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसे मैं 8 से गुणा करूँगा तो 56 आ जाएगा और इसे 8 से गुणा करूँगा तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारी रेंज के बीच में आ रही है 40 और 56। बस हमें इन दोनों का योग करके बता देना है, ठीक है। तो दोनों का योग कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है यदि वह वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई और उसका वर्तमान मूल्य 8,960 रुपये है, तो उसे किस मूल्य पर खरीदा गया था ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है, ठीक है। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5, ठीक है। यदि वस्तु का मूल्य 5 था तो प्रति वर्ष वो 1 कम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर वस्तु का मूल्य 5 था तो 1 कम होके कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 3 बार आपको इसे लिख लेना है, ठीक है, इस अनुपात को, क्योंकि 3 वर्ष पहले उसे खरीदा गया था तो 3 वर्ष तक उसकी कीमत घटती रही है, ठीक है। तो देखिए तीनों बार 5 से 4 हो रही है, ठीक है, उसकी कीमत। और अब क्या करना है आपको, इन तीनों को गुणा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे कट नहीं सकता कुछ। तो ये कितना हो जाएगा, 64 और इस तरफ 125 हो जाएगा, इन तीनों को गुणा करेंगे तो, ठीक है। और इसको भी अनुपात में ही लेना है, ठीक है। अब यानी वस्तु की कीमत पहले थी 125, तो अब वो कीमत कितनी हो गई है, अब वो 64 रह गई है, ठीक है। अनुपात में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, उसकी वर्तमान मूल्य ये दिया हुआ में 8,960, लेकिन अनुपात में उसकी वैल्यू 64 रह गई है, ठीक है। तो इसके सामने हम इसको लिख लेंगे, रुपयों वाली वैल्यू को 8,960, ठीक है। अब ये इसका कितने गुना है ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस बड़े वाली संख्या को छोटी से भाग करके देख लेना है। तो मैं इसके नीचे से 64 से भाग करके देख लूँगा, ठीक है। अब इसे 8 से काट दूंगा तो 8 बचेगा। इसे 8 से काटेंगे तो पहले 1 पे कटेगा, फिर दोबारा 1 पे कटेगा और फिर 16 2 पे कटेगा, ठीक है, और 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 8 से इसे काटेंगे इसको दोबारा से, तो ये पहले 1 पे कटेगा और फिर 4 पे कटेगा और 0 लग जाएगी, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, 140 गुना है, ठीक है। 64 को 140 से गुणा करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब अगर ये 140 गुना है तो इसे भी 140 से हमें गुणा कर देना होगा, ठीक है। और हमें उसकी पहले वाली वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को गुणा करना है, तो मैं यहाँ पे इसे 14 से पहले गुणा कर लेता हूँ, फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसे मैं 14 से गुणा करूँगा तो 14 पंजे 70 और फिर 7 हासिल में चला जाएगा, 14 दूनी 28 और 7 35 हो गया, और 3 हासिल में, 14 एकम 14 और 3 17 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक 0 लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे वस्तु को कितने में खरीदा गया था, 17,500 रुपये में। तो ये हमारा आंसर होगा इस सवाल का। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।